अध्याय पखापति कांग की अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग भजन करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं जो साकार की भक्ति करते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वो तीन लोक माया की भक्ति है। महाराज क्या फरमाते हैं, सुख एक में ही है जो ब्रह्म की भक्ति करता है, सच्चा वही है। बाकी आप अपने पक्ष की बात करते हैं, अलग अलग संप्रदाय लेके बैठे हैं। महाराज फरमाते हैं वो असत माया का खेल है, लेकिन सच्चा तो एक राम का नाम ही है, ब्रह्म की भक्ति है। इसको छोड़ करके उस भक्ति को जो करता है तो महाराज फरमाते हैं अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती। आगे फरमाते हैं निरंजन कह इन रीत तहीं अंजन नहीं कोई, निराकार सो एम दिष्ट पर चढ़े न कोई। आरब इसका नाम आत जाता पर दिया, अलख कह इन रीत जगत लख सही नहीं किया। निरंजन आरब अलख रे ये सब एको जान, या ऊपर सुखराम कह ताकि करो किसान। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा को निरंजन इसलिए कहते हैं, निरंजन निराकार कहते हैं। परमात्मा निरंजन निराकार अदृश्य अविनाशी अनंत। महाराज फरमाते हैं परमात्मा को निरंजन इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं। निरंजन निराकार कहते हैं ना, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, कुछ निरंजन कहते हैं। तो सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा को निरंजन इसलिए कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। छोटा है छोटे में चला जाता है, बड़ा बड़ा। कीड़ी में भी वो परमात्मा है, हाथी में भी है, उसका कण कण में विराजमान है, जीवात्मा में है ही है। तो उसका कोई आकार थोड़ी है, हाथी में हाथी जैसा हो जाता है, कीड़ी में कीड़ी जैसा होता है। तो महाराज फरमाते हैं उसको निरंजन परमपिता परमात्मा इसलिए कहते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता। निराकार इसलिए कहते हैं कि वह दृष्टि में नहीं आता, न देखने में आता है, आता जाता प्रतीत होता है, इसलिए आरब कहते हैं। अलख इसलिए कहते हैं उसको देखकर जगत में कोई नहीं कह सकता। अलख निरंजन आरब अलख ये सब एक ही पद के नाम। महाराज फरमाते हैं तीनों चीज़ तो एक ही है, निरंजन भी एक है, आरब भी एक है, अलख भी एक है, ये सब एक है, पद के नाम है। ये सब ब्रह्म के नाम हैं, इनके ऊपर जो पद है उसकी पहचान करना है। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि निरंजन आरब अलख ये सब इधर के हैं। अब हमने पहचान करना है जिस पद में हमने जाना है। परमेश्वर इन रीत पलक में मांड उपाई, अविनाशी का एम गर्भ में पड़ो न काई। आद आप ही आप तद अजरावण भागा, करता कहिए एम विद करने सब लागा। दोय नाम पर ब्रह्म का, दोय आत्म का होय, सतगुरु बिन सुखराम कहे न्यारा लखे न कोई। महाराज क्या फरमाते हैं कि परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि पलक में दृष्टि की रचना कर देता है। अलग अलग नाम है महाराज के, पारब्रह्म परमात्मा के। परमेश्वर क्यों कहते हैं, वो एक पल भर में सृष्टि की रचना और विनाश कर देता है। अविनाश इसलिए कहते हैं वो गर्भ में नहीं आता, क्योंकि कभी उसका नाश होता है नहीं, न वो जन्मता है न मरता है। तो अविनाश इसलिए कहते हैं वो गर्भ में आता है। जितनी चीज़ गर्भ में आती हैं, पशु पक्षी इंसान कोई भी है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो गर्भ में नहीं आता, गाय भैंस 84 लाख योनि है, तो महाराज फरमाते हैं उसकी कभी मृत्यु, क्योंकि वो जन्मा ही नहीं तो मृत्यु कहाँ से होगी। इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। जब भी कभी किसी का
नाश ही ना हो, उसको कहते हैं अविनाशी। नाशवान तो नाश होने वाला, अविनाशी उसका नाश नहीं होता। वो पद अनादि से, महाराज फरमाते हैं वो पद आदि अनादि से, जब से सृष्टि रची तब से है, इसलिए उसको अज रावण कहा है। कर्ता इसलिए कहा है, सबकी उत्पत्ति इसी पद से ही होती है। कर्ता पद कहते हैं ना, क्योंकि सारी सृष्टि का करने वाला इसी पद से है। दो नाम पर ब्रह्म के हैं, इनको सद्गुरु ही अलग अलग जानते हैं। ऐसा सुखराम जी महाराज फरमाया। ओम सोम जो श्वासा के आधार पे है, वो आत्म चेतन के दो नाम हैं। ओम सोम, श्वासो श्वास, तो महाराज फरमाते हैं ये आत्म चेतन के दो नाम हैं। रैंकार जो शरीर में रग रग रोम रोम में आता है, और शरीर से अलग निरंजन निराकार पद में, जिसको नैनसर सत्शब्द कहते हैं, ये दोनों नाम पार ब्रह्म के हैं। स्वामी कहे सिरे पद हमारो, जोगी है जोर सरेश बखाने, जंगम और फकीर जलाजी, अल्लाह सरोवर और न आने। जतीश पंथ सराय मरे जहूँ, विप्र वेद बे इस बखाने। पास गया सुखराम कह, सो तो पखे की बात, पखे दिसे ताने। स्वामी जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पंथ हमारा है। ये अब अपने पक्ष की बात करते हैं। जोगी कहता है कि हमारा जो पंथ है वो श्रेष्ठ है। अब भी जिसके पंथ में जाओगे, सदगुरु में जाओगे, वाहेगुरु में जाओगे, स्वामीनारायण में जाओगे, सब कई हजारों संप्रदाय हैं। तो महाराज फरमाते हैं आगे स्वामी जी ऐसे कहते हैं कि हमारा पंथ सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। मेरा रामपाल का मेरा सबसे बड़ा है। हाँ, सभी अपना अपना बड़ा बताते हैं। किसी को राम राम बोलते, कोई राधे राधे बोलता है, कोई हरे कृष्ण बोलता है, कोई श्री कृष्ण बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है। नाम बोल रहा है। हाँ, सन्नाम। आजकल खाटू श्याम हमारा पता नहीं, हारे का सहारा। हारे का सहारा तो तब होगा जब कुछ हाथ पैर हिलाएंगे। जोगी अपने पंथ की जोर से सराहना करते हैं। जंगम व फकीर को जलाली अल्लाह के सिवा दूसरों को नहीं मानते। जत्ती अपने पंथ की सराहना करते हैं। ब्राह्मण वेदों के ज्ञान की व ईश्वर की महिमा करते हैं। कि ब्राह्मणों के पास बैठो, वो वेद शास्त्र से बड़ा कुछ नहीं मानते, क्योंकि उनकी कला ब्राह्मणों की वेदों में है। तो वेदों से बाहर निकलते। महाराज ने फरमाया और इस संसार में ये है जो साकार की भक्ति करते हैं, जो आन की भक्ति है, ब्राह्मण वेदों के ज्ञान की ईश्वर की महिमा करते हैं। जिसके पास जाते हैं वो सब अपने अपने पक्ष की बात करते हैं। ये संसार से निकलना इतना आसान काम नहीं है। एक पंडित जी एक राजा के घर कथा करता था। अब वो कथा, इसलिए राजा था बहुत बड़ा, और उसको सोने के 100 सिक्के देता था, मोहरे देता था। भाई राजा का आदेश था मेरे को पंडित जी रोज कथा सुना के जाएगा, और पंडित जी का उसका भला गुजारा उसको सोने के सिक्कों से होता था, मोहरों से। अब राजा को कई दिन हो गए, हम भी कहते हैं सत्संग में बहुत दिन हो गए, फलाना जा रहा, फलाना जा रहा, फलाना जा रहा है, कथा सुनी, ये सुनी, सुना जरूर, अंदर क्या धारण किया, वो तो जैसा पानी शिव जी को डाल दिया, इधर का इधर बह गया, इधर का इधर बह गया। अंदर जब तक हृदय में नहीं उतारोगे कुछ आनी जानी नहीं है। सुखराम जी महाराज ने लिखा है। और अपने मन में सोच लो, खीर की थाली रख दी और बोले भाई गंगाराम जी जीवना नहीं, खाली देख के अपने घर में पार बोल, पेट भर जाएगा खीर से। खाए बगैर नहीं भरता। कितने भी कथा करवा लो, कितना भी सुन लो, सुखराम जी महाराज ने फरमाया मेरे अणबे ज्ञान को, इस वाणी को खूब सुनाने वाला भी सुनाता है और सुनने वाला भी सुनता है, लेकिन महाराज फरमाते जब तक हृदय में ध्यान नहीं करोगे कुछ आनी जानी नहीं है। अब वो राजा को बहुत दिन हो गया। अब पंडित जी को बोला पंडित जी
आपको बहुत दिन हो गए कथा सुनाते हुए, मेरे को बैराग तो आता ही नहीं। बैराग का मतलब ये राजपाट से मोह ममता नहीं छूट रही मेरी, न परमात्मा का भजन आ रहा अंदर से। हाँ, तो 100 रुपये न 100 के 100 सिक्के लेकर रोज चल पड़ता है। बाहर बोल रहा है। हाँ, चल जाता है। अब पंडित जी को कहा राजा ने, कल से यदि तूने ये पाठ विद्या विधि विधान से मेरे घट में नहीं उतारी तो तेरे को मैं 100 सिक्के नहीं देने वाला। अब पंडित जी घबरा गया, अब मेरा घर बसार तो राजा जब कुछ देगा तभी तो मैं खाऊंगा, राजा ने देगा तो भूखा मरना है। अब बात घबरा गया। अब पंडित जी ने पंडितानी से कहा कि ये कमाई तो बंद होने वाली है। अब उसकी घरवाली बोलते क्यों? राजा ने ये कहा कि बैराग तो आता नहीं मेरे को, भजन हो नहीं रहा, तो मैं करूं क्या? अब वो पंडित जी बोलता है अपने घरवाले को कि मेरे को नुक्ता तो बता। अब वो परमात्मा की भक्ति करती थी कि वाणी जी को टेबल पर रखा करो इधर, या उसके ऊपर रखो अलमारी में, उधर बिस्तर मत रखा करो, इधर रखो। अब उसमें और राजा ने जब ये दे दिया, अब पंडित जी बोलता है मैं कथा करते करते राजा को बहुत दिन हो गया, लेकिन राजा तो अब मेरी कमाई बंद हो जाएगा, भूखा मरेगा परिवार, बच्चे तुम। अब वो पंडितानी ने कुछ, उसकी घरवाले ने कुछ बताया नहीं, बोलता मैं चलूँगी। अब राजा बड़ा शर्मिंदा, वो पंडित जी बड़ा शर्मिंदा हुआ, अब तू सभा में जाके बताएगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? तो बोलता तू मेरे को बता दे और मैं सभा में जाके बता दूंगा। वो बोलता ऐसा नहीं है, मैं ही चलूँगी। अब वो बड़ी सत्संगन थी, तो उसने राजा को बोला तुम जाकर ये बोलना, ए महाराज ये तो छोटा सा पर्सन है कि इतनी कथा सुनने से बैराग क्यों नहीं रहा, इतने तो मेरे घर वाले देते हैं जवाब, मेरे को तो इतना देने की जरूरत है ही नहीं, तो तेरी इज्जत बनी रह जाएगी और बेइज्जती नहीं होगी, और मैं जाके राज दरबार में बता दूंगी। अब उसन में हुआ क्या, पंडित जी ने वो पंडितानी को ले जाके बोला। अब पंडित जी को दरबार में चले गई, रामा श्यामा हुई, तो वो बोलता है मैं इस पंडित जी की घरवाली हूँ। अब महाराज से पूछा आपका पर्सन क्या है? तो राजा ने कहा मेरा पर्सन ये था पंडित जी, 1 महीना कथा करते हुए गए, 1.5 महीना हो गया, तो 100 असरफी रोज़ लेके जाता है, लेकिन मेरे को बैराग नहीं आता। तो उस घरवाली पंडितानी ने कहा पहले बात तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, तुम शिष्य हो, क्योंकि जो ज्ञान देता है और ज्ञान सुनता हो शिष्य है। तुम राजगद्दी में जरूर बैठे हो, लेकिन मैं गुरु हूँ, तुम शिष्य हो। पहले बात तो आपको जब मैं खड़ी हूँ तो आपको सिंहासन पे बैठना ही नहीं चाहिए। अब राजा बोलता भाई बात तो सही है, ज्ञान ये दे रही है, बेशक मेरे से छोटी है घर परिवार में, लेकिन मेरी गुरु है। वो खड़ा हो गया। अब राजा को कहा जब गुरु खड़ा रहता है, शिष्य खड़ा रहता है, तो बैठने का स्थान चाहिए। तो राजा ने कहा कि इनको महिला को बैठने का स्थान दिया जाए। उसने स्थान दिया और राजा भी बैठ गया। अब राजा बोलता है आप मेरे प्रश्न को जवाब दो। बोलता है शिष्य को गुरु बनाने से पहले दीक्षिणा देनी चाहिए, तो मेरे को दीक्षिणा दो। अब दीक्षिणा बोलता है मैं क्या दूं? तो वो पंडितानी बोलती है मेरे को न तसरफी चाहिए, न पैसा चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को जो मैं मांगूंगी, मेरे को 1 दिन का राजपाट चाहिए। अब राजा घबरा गया, अब ये 1 दिन राजपाट करके मेरे को जेल में बंदी नहीं बना दे। तो वो बोलती है मैं बंदी नहीं बनाऊंगी, बाकी मेरे को 1 दिन का राजपाट दो। बात ये थी अगर राजा बोलता मेरे को बैराग नहीं आता। अब हम कथा सुनते हैं, महाराज के आने पे वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कोई रामायण भी करवाता है, भागवत भी करता है। अब सुना, बंद किया चलो, बंद किया चलो। तो महाराज फरमाते हैं जब राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया, अगले दिन उस
ब्राह्मण की स्त्री को राजपाट गद्दी पर बैठा दिया। अब बात जवाब देना था, अब मेरे को बैराग नहीं आता, तो उसने कहा, पंडित जी घरवाली ने, अगर राजा को और इसको पंडित जी को 2 पोल बांध दो और 2 पोलों के हाथ पैर पे इस बाबा जी को, इसको राजा को बांध दो और पंडित जी को बांध दो। अब वो पंडित जी घबराएगा, तेरी घरवाली तेरे को क्यों बांध रही है। अब उसके ऊपर पोल के ऊपर राजा, एक साइड में राजा को और एक साइड में पंडित जी को। अब राजा को कहा कि आपने कथा बहुत सुनी है, आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इतना ताकत होनी चाहिए, आप पंडित जी को जाकर खोलो। अब राजा बोलता, मैं तो बंधा हुआ हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूँ। तो पंडित जी को कहा, पंडित जी आप जाकर के इतनी कथा सुनाते हो राजा को, 100 अशर्फी लेके घर में जाते हो, अब राजा को खोल दो। तो राजा और पंडित जी सभा बैठी थी, तो राजा ने कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोलूँ। पंडित जी तुम खोल दो, तुम रोज कथा करते हो। बोला, मैं भी बंधा हुआ हूँ। तो राजा को उस पंडित की औरत ने कहा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। अब वैराग क्यों नहीं आता, तुम संसारिक धंधों में बंधे हुए हो। ये पंडित जी तो कथा करता जरूर है, लेकिन 100 अशर्फी के लिए कथा करता है, इसके दिमाग में अंदर नहीं जाता। इधर से पढ़ के ये पूरे दिन उधर तैयारी करके आता है, इधर पढ़ के सुना देता है, 100 सिक्के मेरे को सुनने को मिल जाएंगे। राजा को बोला, राज तुम्हारे अहंकार ये है कि मैं तो राजपाट का मालिक हूँ और पंडित जी को 100 अशर्फी देता हूँ और ये कथा सुना के चल पड़ता है, तो घट में हृदय में तो तेरा ज्ञान जाता ही नहीं। तुम राजा के वशीभूत है, इस मोह माया के जंजाल में है, राजगद्दी पे बैठा है, तो तेरे घट में जब तक ज्ञान नहीं जाएगा तो वैराग कैसे आएगा। पंडित जी कथा सुनता था अपना, उसका कमाने का गुजारा है ये। तो जब तक घट में, तो महाराज फरमाते हैं, उस पंडित ने जवाब दिया, तो पंडित जी ने उस पंडित को चरण वंदना किया। धन्य हो ऐसे गुरुओं को, ऐसे ज्ञान को। तो महाराज फरमाते हैं, उसने कहा कि जब ज्ञान, कितने भी कथा करवाओ, कितने भी प्रार्थना करवाओ, पंडित जी को कुछ भी दो, जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करोगे आपको वैराग नहीं आएगा। और पंडित जी को कहा कितनी कथा कर लो, जब तक हृदय में धारण नहीं करोगे तो वैराग नहीं आएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार से छूटने के लिए, वैराग लाने के लिए तो ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। संतों ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताया, जो समय का मोल करता है इंसान को अनमोल बना देता है परमात्मा। लेकिन हम समय का मोल नहीं करते। ये जवानी ढलती ढलती जा रही है। नीचे बैठते थे, फिर इस पे बैठने आ गए, फिर कुर्सी पे, फिर पता नहीं कहाँ बैठना पड़ेगा। क्योंकि समय का मोल किया नहीं तो अनमोल बने नहीं। समय का मोल निकाल लो, हम अनमोल बन जाएंगे। समय का जिसने मोल नहीं किया, हम अनमोल नहीं बन सकते। संतों ने कहा ये, और दिमाग में धारण करके देख लो, आज का समय कल नहीं आने वाला। और ऐसे करते करते वर्ष बीत जाएंगे, फिर एक समय आ जाएगा, समय भी नहीं हाथ आने वाला और परमात्मा को भजन भी नहीं होने वाला। इसलिए कहा संतों ने, समय को मोल कर लो, अनमोल बन जाओ। इधर था क्या मैं तो जैसे रामायण वाले पढ़ते हैं वो बोलते नहीं है, उनके सब कंठस्थ होते हैं, जैसे अंदर उतारना। क्या बोला कंजर में? जैसे रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो उनको तो कंठस्थ होती है, बोलते नहीं है बनने। फिर क्या हुआ उससे? है क्या वो हुआ? तो अंदर ना उतार। ना ना ना, वो अंदर उतारना नहीं होता। तो ना ना ना, वो तो यादाश्त है, हाँ वो वही। याद है, हाँ। उनकी लीला है। हाँ रात दिन पढ़ते हैं। हृदय उतारने का मतलब क्या है? सुनो बात। हाँ शील शांत संतोष महाराज ने हाँ, फरमाया ना, हाँ। शील शांत संतोष, उसका भाव बने रहना, वैसे भाव होना चाहिए। हाँ। फिर वो तो यादाश्त है, उनकी तो लीला है, लीला। उनका हाँ, तो धंधा है वो। उनका धंधा। उन्होंने याद करा। ये अणबी वाणी याद है लोगों को। महाराज क्या फरमाते हैं? मेरे ज्ञान को दान करो, सिमरण करो। हाँ। याद करने से मामला धारण नहीं होता, धारण में याद करने में फर्क है। हाँ। हाँ, ऐसा महाराज। हाँ। सिमरन का।
जति फकीर संन्यास बण्यो। देखो याददाश्त है लगे सुंदरकांड हनुमान चालीसा हाँ, कितनी बार पढ़ा, उसका कोई निचोड़ निकाला? याद एक अलग चीज है। ये हनुमान चालीसा में एक एक साखी में साथी। राम जी का नाम आता है, उसको ध्यान से पढ़ो तब उसमें आनंद आता है। याद करने का अलग बात है, ध्यान कर। हनुमान जी ने सारी राम जी की महिमा गाई है। आगे लिखा है जति फकीर संन्यास बण्यो, जू को उस कानज आन पड़ाओ। अब रामायण कह दी, रामायण में तुलसीदास ने क्या है, कलयुग एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतर जय पारा। जो रामायण कंठ से याद करता है वो 24 घंटे का भी सिमरन करता है क्या? हाँ, वो नहीं। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है। अभी कलयुग में एक राम नाम का याद आ रहा है, जो उनके सिमरन करने से इस बहुसागर से पार उतर जाता है। यादाश्त करना एक अलग बात है और उसको धारण करना, धारण में क्या होता है, वैराग लेना। अब उसको परमात्मा के भजन के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं। वो उठते बैठते खाते खाते राम रटन पे लगा रहता है। तो महाराज फरमाते हैं जो को उस कान से आन पढ़ावे, कुंडे में बैठ सवे बिन खोई। गिरे सो मांड बना बिछ जावे, तपस्या ही तप अनेकों हुनर, सांस बिना कोई भाव न जुगावे। सोच विचार के सुखदेव जी, भाग बिना कणे कहूँ न जुगावे। महाराज इस फरमाते हैं पखा पकी में कि अपने अपने सब पक्ष की बात करते हैं, लेकिन आप सोचो ये परमात्मा का नाम ही सच्चा है सब कुछ। उस ब्रह्म की भक्ति को करो और बहुसागर से पार उतर जाओ। तो महाराज फरमाते हैं जगत में जति फकीर व सन्यासी हैं। इस संसार में कितने सन्यासी हैं, जति भी हैं। कोई कान फड़ाकर मुद्रा पहनते हैं तो कोई कूड़ापंथी भी हैं। ये महाराज फरमाए संत भी हैं, फकीर भी हैं। कोई तो कान फड़ाए घूमता है, कोई कूड़ापंथी है जो चार वर्ण कुंडे में शामिल खाते हैं, यही बिन खोना है। कोई गृहस्थ में रहता है, कोई गृहस्थी छोड़कर वन में जाता है। सुखराम जी महाराज ने फरमाया कुछ लोग गृहस्थी हैं और कुछ गृहस्थ को जीवन को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई तप करता है, कोई अनेक तरह का हुनर करता है। बिना सत परमात्मा की भक्ति के बिना अपनी इच्छा माफिक कुछ भी कहते हैं और वह करते। महाराज फरमाते हैं भाग्य के बिना परमात्मा की प्राप्ति का साधन यानी ज्ञान नहीं मिलता। महाराज क्या फरमाते हैं, किसी ने तो कान फड़वा रखे हैं, कोई कूड़ापंथी है, कोई गृहस्थ जीवन में है, कोई ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के जंगलों में तपस्या करते हैं। लेकिन महाराज ने क्या फरमाया, सुखराम जी महाराज ने, अब ये सब अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं भाग्य के बिना परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब तक सदगुरु महाराज का सिमरण नहीं करोगे, आप जंगल में वैसे चले जाओ, कुछ भी आने जाने नहीं। जंगल में तो हजारों लाखों पक्षी रहते हैं, हाथी भेड़ भेड़िया शेर रहते हैं। अमरलोक की प्राप्ति हो जाएगी क्या? फिर 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि क्यों बताया? इसलिए बताया परमात्मा का भजन तो करना पड़ेगा। जंगल में रहने से अमरलोक थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। जंगल में शेर भगीरे बहुत पड़े हैं। कितने जीव हैं? 30 लाख जीव हैं जंगल के, पानी के 9 लाख हैं। क्या अमरलोक में जाएंगे वो? नहीं। बार बार तो फरमाया महाराज ने रामायण में, भागवत में, इसमें आके यदि भवसागर से मानव शरीर इसलिए मिला है, 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि है तो मानव योनि, क्योंकि इस परमात्मा का भजन कर लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी परमात्मा से ये प्रार्थना की, हे हमें भी परमात्मा, हे मानव मानव चोला दो ताकि हम परमात्मा का भजन कर लें। देवता लोग भी यह याचना करते हैं। सुखराम जी महाराज ने रामायण में भी लिखा है, अब मानव जीवन दो ताकि हम परमात्मा का भजन करके अमर लोक में चले जाए। क्यों? जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं के भी विनाश हो जाता है, लेकिन एक अमर है
सत्य है वो जो राम जी का नाम। तो जंगल में जाने से कुछ नहीं होता, परमात्मा का सिमरण करने से होगा। कितने जंगल के पक्षी कितने पानी में भूखे पिसाए पड़े रहते हैं, हम लोग किस भक्ति कैसे देगी। इसलिए तो महाराज फरमाते हैं ये मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है, हीरा है, इसको निखार लो। मानव और हीरा ऐसा चीज़ होता है, लोहे को लगा दो सोना बना देता है। महाराज ने धन्यता का अंग में दिया है, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं ऐसे संतों के पास चले जाए तो अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। ये राम की भक्ति में ताकत है। पंथ की शोभा कर नर ऐसे, आपकी माय को डाकण को कहे। जग सो जात सबे सुख मानर, लील विला सबे कर है। ताही सो काम पड़े तिन बेला, सोई अधीन सराय मरे है। ऐसे जूं सब कहे सुखदेव जी, और की बात को कान न दे। सब अपने अपने पंथ की यानी संप्रदाय की शोभा, इस तरह कहते हैं महाराज बाबा फरमाते हैं। अभी सब अपने अपने पंथों की संप्रदाय की महिमा करते हैं। जैसे अपनी माँ को डाकन होने पर भी उसको डाकन नहीं कहता। अपनी माँ कितने भी खराब हो, कोई अपनी माँ को खराब नहीं बोलता। ऐसे महाराज फरमाते हैं जो जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो अपने संप्रदाय को खराब नहीं बोलता। ये गोपाल ने पता नहीं कौन बता रहे थे मेरे को, गोपाल ने ये कहा अब ये तो कोई सत्संग ऐसा ही है। अब वो मेरे को तो मिला नहीं, मेरे सामने कहा नहीं मैं उसको समझाता ये सत्संग में तेरे उसमें सत्संग में क्या फ़र्क है। अब वो किसको कहा मेरे को बता रहे, मेरे को ध्यान नहीं। हाँ शायद मैं नहीं बता रही थी। तो अब बताओ, उसको तो सदाफल ही महाराज अच्छा लगता है, उधर खाना पीना और भंडारा खा करके वापस आ जाना। अरे परमात्मा का भजन के बगैर तो सब बेकार है। पर उसमें ये मेहनत नहीं है ना। मेहनत नहीं है ना, मेहनत नहीं है। उसमें मेहनत नहीं है, खाना पीना मौज करके आ गए। बस आ गए, इसमें एक दो उनको घंटा वही अच्छा बैठना लगता पड़ता है, हो गया। उनको वही अच्छा लगता है। हाँ। तो महाराज फरमाते हैं इसलिए तो अपना संप्रदाय। हाँ इसलिए तो बोला अपनी माँ को कौन डाकन बताएगा। मोहम्मद रफी और आप अल्लाह अल्लाह करेंगे, वो क्या राम का नाम नहीं पता। तो जगत में सभी, इसलिए तो महाराज फरमाया अपनी माँ को कौन डाकन बताएगा। जगत में सभी संप्रदाय वाले अपनी अपनी संप्रदाय को कैसे बोला आधे घंटे बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते। अच्छी बता करके जगत का सुख व आनंद लेते हैं। जिसको जिस समय जिससे काम पड़ता है वो जिसके पास जाते हैं वो अपनी अपनी संप्रदाय की शोभा करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वो दूसरों की बात को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे से दूसरे संप्रदाय के हैं, किसी दूसरे संप्रदाय के जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हाँ उनको दूसरों का अच्छा नहीं लगता। और महाराज बार बार ये फरमाते हैं ये राम नाम ही सत्य है, ये ब्रह्म का नाम ही सत्य इस दुनिया में, यही पार उतारने वाला है और सब माया का जाल है। आपकी बात इसी विधि कह, और को ज्ञान सुनो नहीं आवे। गाँव सो शहर मुल्क विदेशा, देखा बिना कहाँ भेव बतावे। पार को धन सुखो दुख पीड़ा, बुझ कन्या के न रीत कहाई। यूँ सोच विचार के सुखदेव जी, और की शोभा इस विधि गाई। आपकी संप्रदाय व आपके ज्ञान की बहुत सराहना करते हैं। ऐसे सुखराम जी महाराज फरमाते हैं जो जो अपने संप्रदाय में जुड़े हुए हैं वो उसकी बड़ी सराहना करते हैं। दूसरों को ज्ञान अच्छा होने पर भी सुनना नहीं चाहते। दूसरों का ज्ञान कितना भी अच्छा हो उसको सुनना नहीं चाहते। महाराज फरमाते हैं कोई गांव शहर विदेश मुल्क को देखा नहीं तो उसके बाबत कैसे कह सकते हैं। दूसरों को सुख दुख की पीड़ा है, धन है, उसको पूछने पर भी मालूम होती। महाराज फरमाते हैं कि अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञान श्रेष्ठ होने पर भी पूछे बिना कैसे मालूम हो सकता है। इति पखा पखी कंग संपूर्ण। देखो नहीं भैया तो सत्य है। आप ही भी अगर दूसरे ज्ञान में जाओ तो आप उनको नहीं अच्छा लगा, अभी उसको ध्यान को नहीं दो, ध्यान को नहीं दो जितना सदाफल माना तो आप ही उस चीज। लेकिन वो उस टाइम जो आप गए थे और वो बताना है उनका अपना ध्यान को था। लेकिन एक बात है, इतना तो दूसरे को समझा सकते हैं। मृतक शरीर जाता है, अंत्येष्टि होती है,
और वो मूर्त घाट में जाता है, वो अंतिम यात्रा होती है। उस अंतिम यात्रा में भी राम का नाम ले जाता है। और क्या सकता है, इतना तो हम दूसरे लेकिन उन्हें संप्रदाय की समझ को नहीं ना। दूसरे संप्रदाय वाले को बोल सकते हैं ना। अब उस संप्रदाय में सदाफल 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 बोल के देखो उन लोगों ना, को राधे बता स्वामी देते हैं। राधा स्वामी बोल के देखो, स्वामीनारायण बोल के। मैं तो उनकी बस में बोला थी। अंत्येष्टि में जब अंतिम यात्रा में जाता है तो राम नाम सत्य है, सत्य बोले जाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं हम। भाई बोलो तो तुम्हारा सच्चा का हमारा सच्चा, यूँ किसी से सींग फंसाने की जरूरत नहीं है। बाकी राम का नाम ही सत्य है इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। पार पिता परमात्मा का, ये लोगों ने अपने अपने संप्रदाय महाराज फरमाते हैं अपने संप्रदाय। हम भी और कहीं जुड़ते तो शायद हम इसमें नहीं नहीं, सही आते, बात। लेकिन महाराज बार बार फरमाते हैं मेरे को साबित तो कर दो राम के नाम से कोई इस दुनिया संसार में है। तो ये तो महाराज फरमाते हैं उठते बैठते खाते पीते, न नहाना न धोना, न दिया न बत्ती, परमात्मा का भजन कभी बैठ जाओ, सुमरण करने लग जाना। आत्मा परमात्मा का भजन चाहती है और कुछ नहीं चाहती। महाराज ने बार बार फरमाया, रामायण में लिखा, भागवत में लिखा, इसमें लिखा, वेद पुराण में लिखा। अब महाराज कोई नहीं दान करता, ये उनका अपना ज्ञान है। खंड पिंड ब्रह्मांड का पूरा गुरु मिला, साथी सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। सुखराम जी महाराज ने फरमाया, संतों ने फरमाया, जहाँ राम रटन होता है वो जगह तीर्थ बन जाता है। बोलो इसमें ये संतों ने महाराज ने तो बताया, मैं और भी संत यही कहते हैं, जहाँ राम रटन का भजन होता है अपने घर पे कर लो, सड़क पे कर लो, खेत पे कर लो। संतों ने ऐसे फरमाया, जिसके हृदय से राम रटन जिस धरातल पे बैठ करते हो वो घर तीर्थ बन जाता है। खेत में कर लो तीर्थ बन जाता है, मूर्त घाट में कर लो तीर्थ बन जाता है। ऐसा सुखराम जी महाराज, एक राम नाम का ही ऐसा नाम है जो मृतक शरीर में अंत्येष्टि में, नहीं तो आदमी कितनी मूर्खता काम है। और महाराज ने कितना संतों ने फरमाया, अरे मृत्यु के समय तो बड़ा खुशहाल होना चाहिए, खुशी के बाजे बजने चाहिए। क्यों? ये आज इस रास्ते से गया है, आगे और रास्ता उस पर जाना है, उसने और को बस बसना। रोना तो उनको है जो जीते जी परमात्मा का भजन नहीं करते, जिनकी आत्मा मरी हुई है, उनका रोना है। उसको रोना थोड़ी है, वो तो अपनी सही दिशा में गया है। संतों ने ऐसा फरमाया, परमात्मा का भजन नहीं किया वो पशु योनि में निशाचर है, रोना उनका है। तो महाराज फरमाते हैं, पूरा गुरु मिला साथी सुझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। मनुष्य, महाराज फरमाते हैं, मनुष्य अनादि से, ये जब से सृष्टि बनी, सुखराम जी महाराज ने फरमाया, अब जो निंदा करते हैं निंदा करने दो, आंसी करने दो। ऐसा समय आता है, ऐसी परमात्मा की भक्ति करने वाले को आदमी नतमस्तक हो जाती है। वो प्रेमानंद महाराज को देख लो, पूरा संसार झुक रहा है उसके नीचे। प्रधानमंत्री से लेकर के चपड़ासी उसके माथा पटक आता है। सिर्फ एक ही काम करता है, राम भजन करो, नाम जप करो। कुछ बोलता है वो, न तो बेचारे पैसे लेते, न को दान लेते, न अच्छी खाते, सबको यही बोलते हैं परमात्मा का भजन करो, मेरे पास कुछ नहीं है, नाम जप करो। और लोगों की लाइन लगी हुई है। क्यों? वो संत हैं, संत के दर्शन हो जाए तो भी जीवन थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, मनुष्य अनादि से राम नाम की भक्ति करता है। ये आज ही थोड़ी है, जब से सृष्टि बनी, संसार बना, तब से राम नाम के रटन की भक्ति करता है। वह नाम वाणी के आधार पर ही रहता है। आत्मा को स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं कर सकता। ये पानी का बुलबुला सूक्ष्म बहुत छोटा है, ये आत्मा महाराज फरमाते हैं स्थूल सूक्ष्म छोटा शरीर में अलग नहीं कर सकता। क्यों? जैसे आत्मा से जीव चेतन हुआ, पल भर का 2 सांस लिया, ये मिट्टी बन जाता है। और जब तक वो जीव में वो आत्मा है, ये अनमोल है। किसी ने बड़ा बहुत अच्छा बताते हैं, अभी परमात्मा ने शरीर दिया, इसकी कोई कीमत नहीं है। 1 करोड़ नहीं, अरब नहीं, इसको कीमत अदा ही नहीं कर सकता। अब कोई गाड़ी 10-20 लाख की लेता है तो
तो उसको कितना झाड़ा पोछी करता है। उसमें पेट्रोल, कितने पेट्रोल पंप में जाके तो पेट्रोल बढ़िया है, डीजल बढ़िया है, क्यों? गाड़ी का देख रेख। संतों ने ऐसे फरमाया, अरे तूने इस गाड़ी को कभी देखा है क्या? परमात्मा ने इतनी अनमोल गाड़ी बनाया, एक एक किडनी 10 करोड़ में ना मिले, हृदय मिले नहीं, आदमी को मौत का झोंका। तुमने कभी सोचा है मैं इससे परमात्मा का भजन कर लूँ, मैं अच्छा खा लूँ, मैं धूम्रपान छोड़ दूँ, मैं नशाखोरी छोड़ दूँ, मैं तम्बाकू छोड़ दूँ, मैं खराब ना खाऊँ? इस इंजन के बारे में सोचो। संतों ने कितना कितना समझा के फरमाया है। तुम एक 5-7 लाख की गाड़ी कितना ध्यान रखते हो, ये तो अनमोल गाड़ी है। तो महाराज फरमाते हैं, आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं कर सकता। जब सच्चे संत मिलते हैं तब राम नाम की विधि से रटाकर पाप ब्रह्म के निज नाम को सतनाम। महाराज फरमाते हैं, जब सही संत मिल जाते सच्चे, जैसे सुखराम जी महाराज हैं, दरियाव महाराज हैं, रहीम जी हैं। अब सुखराम जी महाराज ने कितने 98 वचन 1500 पन्ने लिख रखे हैं। महाराज ने इतना ज्ञान बरसा रखा है कि महाराज बनाते हैं, राम नाम की विधि रटा करके वो पार ब्रह्म की भक्ति में लगा देते हैं। तो सतनाम है, उसको प्रकट करके केवल पदानंद पद की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए, वही सच्चे संत हैं। इसलिए सच्चे महापुरुष मिल गए, वह मनुष्य जन्म मिल गया तो उनकी बात विधि से राम नाम रटो। सुखराम जी महाराज ने बोला, सच्चे संत मिल जाए, ये भरतखंड धरातल मिल जाए, मानव जीवन मिल जाए, राम रटन की भक्ति मिल जाए, तो महाराज फरमाते हैं, धन्य है ऐसे संतों को जो उस केवल पदानंद पद की प्राप्ति कर दे, ऐसा ज्ञान धारण कर।